सतनाम। आज ग्रहों के गुण धर्म बताएंगे। अनमोल ज्योतिष के 15 सूत्र। तो गुण धर्म में आज बता रहे हैं कि सूर्य को क्षत्रिय, चंद्र को वैश्य, मंगल को क्षत्रिय, बुध को वैश्य, बृहस्पति को ब्राह्मण, शुक्र को ब्राह्मण, शनि को शूद्र और राहु को चांडाल या अत्यज या म्लेच्छ कहा जाता है और केतु को इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता। अब हम आगे बात करते हैं रंग की। तो सूर्य का रंग है रक्त, चंद्र का रंग है श्वेत और मंगल का रक्त कमल के रंग का और बुध का है हरा दुर्वा सदृश, बृहस्पति का है पीला, शुक्र का है श्वेत सफ़ेद, शनि का नीला वर्ण, नीला कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग काला भी कहते हैं, और राहु का काला और केतु का काला। ये आपके रंग हो गए। अब ग्रहों के देवता के नाम लिख लीजिए कि देवता सूर्य के अग्नि, चंद्र के जल, मंगल के कार्तिकेय, बुध के विष्णु, बृहस्पति के इंद्र, शुक्र के इंद्राणी, शनि के ब्रह्मा और राहु के राक्षस और केतु के राक्षस। अब ग्रहों के अधिपति देवता के नाम लिख लीजिए। सूर्य के शिव, चंद्र की पार्वती, मंगल के कार्तिकेय, बुध के विष्णु और बृहस्पति के ब्रह्मा और शुक्र के इंद्र और शनि के यम और राहु केतु के अधिपति देवता नहीं होते हैं। अब ग्रहों के दिशा देख लीजिए। सूर्य का पूर्व, चंद्र का वायव्य, मंगल का दक्षिण, बुध का उत्तर, बृहस्पति का ईशान, शुक्र का आग्नेय, शनि का पश्चिम, राहु का नैऋत्य और केतु का कोई नहीं। अब कौन ग्रह शुभ है, कौन ग्रह पापी है? तो सूर्य को पाप ग्रहों में कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग कहीं कहीं पर ये पाप का कर्म करता है, ये पाप के बजाय बाप का कर्म करता है। और चंद्र को शुभ ग्रह कहीं माना गया है और कहीं पर पाप ग्रह माना गया है। जब क्षीण चंद्रमा होता है तो पाप में आ जाता है और जब उदय में होता है तो ये शुभ में आ जाता है चंद्रमा। मंगल को भी पाप में ही देखा गया है, ये पापी ग्रहों में आता है। बुध को जिस ग्रह के साथ में रहता है उसी की तरह हो जाता है। पापी ग्रह के साथ रहेगा तो पापी हो जाएगा, शुभ ग्रह के साथ में रहेगा तो शुभ हो जाएगा। अब शुभ ग्रहों में बृहस्पति और शुक्र आते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं कि जो गलत प्रभाव नहीं देते हैं, बाकी ग्रहों को पाप के दृष्टि में ही शुभ पापी में देखा गया है। सिर्फ दो ग्रह बचते हैं जो शुभ हैं, वो बृहस्पति और शुक्र को शुभ ग्रहों में लिया गया है और चंद्रमा और बुध को समयानुसार शुभ ग्रह में माना गया है। अब हम बात करते हैं देह की धातु की कि किन ग्रह से कौन सी धातु के बारे में विचार किया जाता है। तो सूर्य का हड्डी, रुधिर का चर्बी, बुध का त्वचा और बृहस्पति का चर्बी, शुक्र का वीर, शनि का स्नायु नसें, घुटना पिंडली और राहु केतु सर्पाकार हैं। उनकी कोई शरीर में कोई स्थान, कोई विकार नहीं दिया गया है। अब हम स्थान की बात करते हैं कि इनका स्थान कहाँ दिया गया है ग्रहों को। तो सूर्य को देवस्थान, चंद्र को जल स्थान, मंगल को अग्नि का स्थान, बुध को विहार पर्यटन का स्थान, बृहस्पति को खजाना भंडार का स्थान दिया गया है और शुक्र को शयन कक्ष का स्थान दिया गया है और शनि को पृथ्वी का चपटीला भाग दिया गया है और राहु केतु को मावी या सर्प का स्थान दिया गया है। वस्त्र सूर्य का मोटा, चंद्र का कठोर, अग्नि का
मंगल का टूटा फूटा अग्निदोष, बुध का नवीन, बृहस्पति का मध्यम, शुक्र का मध्यम, शनि का जीर्ण और राहु गुदड़ी रंग बिरंगी और केतु का बड़े छेदों से युक्त। ऋतुओं की बात करते हैं तो सूर्य का ग्रीष्म, चंद्र का वर्षा, मंगल का ग्रीष्म, बुध का शरद और बृहस्पति का हेमंत, शुक्र का बसंत और शनि का शिशिर। राहु केतु का कोई ऋतु नहीं होती है। 6 ऋतुएँ हैं। 6 ऋतुओं में ये ग्रह रहते हैं और राहु केतु का कोई नहीं होता। कौन से ग्रह का कौन सा स्वाद है उसके बारे में लिखा है कि सूर्य का कटु, लक्ष्य चंद्रमा का लवण, मंगल का तीता, बुध का मिश्र, बृहस्पति का मीठा, शुक्र का खट्टा और शनि का कसैला और राहु केतु का कोई स्वाद नहीं है। तो के बारे में सूर्य मूल धातु, चंद्र धातु, मंगल धातु, बुध जीव, बृहस्पति जीव, शुक्र मूल, शनि धातु और धातु। इसमें सिर्फ जीव जो है ये बुध बृहस्पति को जीव माना गया है। बाकी धातु में आते हैं शनि और मंगल और मूल में आते हैं शुक्र और सूर्य, ये मूल में आते हैं। ग्रहों की दृष्टि सूर्य की ऊपर की ओर, चंद्र की सम दृष्टि, मंगल की ऊर्ध्वगामी, बुध की तिरछी, बृहस्पति की सम और शुक्र की तिरछी, शनि की नीचे की तरफ और राहु की अधोमुख नीचे की तरफ और केतु की नीचे की तरफ। तो ये जो नज़र दृष्टि की बात की गई है इसमें, इसी के हिसाब से आदमी को दृष्टि देख करके आप बता सकते हो कि किस ग्रह से प्रभावित है, उसी ग्रह से उसका स्वभाव मिलता जुलता होगा। अब कौन ग्रह स्त्री है कौन पुरुष उसके बारे में देख लीजिए। तो इसमें सूर्य, मंगल, गुरु पुरुष ग्रह, चंद्र, शुक्र स्त्री ग्रह है और बुध और शनि को नपुंसक ग्रह की उपाधि दी गई है। राहु केतु को कुछ भी नहीं माना गया, स्त्री पुरुष दोनों में नहीं आते हैं। अब स्थिर और चर ग्रहों में देख लीजिए कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र ये चर राशि है, चर ग्रह हैं। इस चर ग्रह में आते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र। अब स्थिर ग्रह में आते हैं गुरु, शनि, राहु, केतु। ये स्थिर ग्रह में है। ये बहुत दिनों तक टिक जाने वाले हैं, ये बदलने वाले नहीं होते। स्थिर राशि वाले बहुत दृढ़ संकल्पवान होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। चर वाले अपने आप को तो बदल जाते हैं, लेकिन ये बहुत स्थिर दिमाग के होते हैं, मजबूत होते हैं। अब किरण की बात करते हैं। सूर्य उच्च का 10 अंश पर होता है और चंद्र की किरण 1, मंगल का 5, बुध का 5, बृहस्पति का 7, शुक्र का 8, शनि का 5 और राहु केतु का। सूर्य 1 मास, चंद्र 21 दिन, मंगल 111 मास, बुध 1 मास, बृहस्पति 13 मास, शुक्र 1 मास, शनि 30 मास और राहु 18 मास, केतु 18 मास। प्रभाव कब देते हैं? दूसरी राशि में जाने के कितने दिन पहले पता चलता है कि 5 दिन पहले आते हैं तब सूर्य, 3 घड़ी पहले चंद्र आ जाता है तब, 8 दिन पूर्व पता चलता है मंगल का, 4 दिन पूर्व पता चलता है बुध का, 2 मास पूर्व पता चलता है बृहस्पति का, 7 दिन पूर्व पता चलता है शुक्र का,
6 मास पूर्व पता चलता है शनि का, और 3 मास पूर्व पता चलता है राहु का, और केतु का कोई समय नहीं है। आपको ग्रह गुणधर्म, ग्रहों के बारे में, ग्रहों के सभी गुणधर्म बताए। आज ये सूत्र है अनमोल ज्योतिषीय सूत्र। सत्यनाम, धन्यवाद।